हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन अगेन बीपीएससी 4.0 प्लस एस्टेट में कंप्यूटर के रिगार्डिंग है और आज है इसका डे 3। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने स्टार्ट किया था डे 1 से और डिस्कस किया था डे 1 में ओएसआई मॉडल के बारे में, फिर डे 2 में टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में, और आज है नेटवर्किंग टॉपिक का कंप्यूटर का डे 3 जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही बार पूछा जाने वाला टॉपिक आईपी एड्रेस, इसके पूरे कॉन्सेप्ट और इसके सारे एमसीक्यूज पर बहुत डिटेल में एक एक करके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, लिख लिख के रिवाइज करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बीपीएससी 4.0 या फिर एस्टेट या दोनों की तैयारी करना चाहते हैं और कंप्यूटर का एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या फिर वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप इसको अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे जरूर कनेक्ट होंगे क्योंकि ये सेवाएं आप ही लोग के लिए दी जा रही हैं। वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज, मॉक, थ्योरी सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। मतलब कंप्यूटर का एक सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं क्या होता है एड्रेस। जैसे कि हमारे घर का एड्रेस, जिससे कि कोई हमारे घर तक पहुंच पाता है, जिससे कि हम आपके या अपने घर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक पहचान, एक आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, एड्रेस। भाई आपकी जो पहचान है वो दो ही तरीके से है, या तो आपका नाम आपकी पहचान बनती है या आपका एड्रेस आपकी पहचान बनता है। तो यहां पर हम जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में वो क्या है, एड्रेस। और ये एड्रेस कौन सा है, आईपी एड्रेस। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरीके के नेटवर्क के एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। आज हम लोग आईपी एड्रेस पर बात करेंगे और अगले वाले सेशन में मैक एड्रेस पर बात करेंगे। आईपी एड्रेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आई मतलब इंटरनेट, पी मतलब प्रोटोकॉल और एड्रेस मतलब लोकेशन। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो अगर मैं आईपी एड्रेस कहूं या लॉजिकल एड्रेस बोलूं या नेटवर्क एड्रेस बोलूं, ये सारी बातें क्या हैं, सेम है। कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, जिससे कि आप ये लोकेट कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क में कहां पर है। और ये लोकेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। 192.168.100.1 कुछ इस तरीके का आईपी एड्रेस होता है, जिसमें हमारे 3 डॉट लगे होते हैं जिसको पीरियड बोला जाता है, और ये आपका डेसिमल के फॉर्मेट में दिया होता है। यस, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट होती हैं। इसको फर्स्ट ऑक्टेट बोलेंगे, पहले वाले डिजिट को, दूसरे डॉट के बाद वाले को सेकंड ऑक्टेट, तीसरा ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। और इन ऑक्टेट को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, जिसको पीरियड भी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हर एक ऑक्टेट आपकी 8 बिट की होती है, यानी पहली वाली 8 बिट, दूसरी 8 बिट, तीसरी 8 बिट और चौथी वाली भी 8 बिट।
8 बिट होने के रीजन से ये पूरा जो IPv4 एड्रेस है ये 32 बिट का होता है। 8 4 जा 32, तो क्या हो गया, ये IPv4 32 बिट का एड्रेस। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आईपी एड्रेस, जब हम OSI मॉडल आपको समझा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल में जो आईपी एड्रेस है उसका स्थान थर्ड लेयर पर होगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस के साथ साथ इस लेयर में हम राउटर की बात करते हैं, IPv4 की बात करते हैं, IPv6 की बात करते हैं, पैकेट्स की बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि आईपी एड्रेस OSI मॉडल में किस लेयर में डील करता है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर। जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक यूनिक नंबर होता है, यानी हर एक डिवाइस का इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर अलग आईपी एड्रेस होगा, चाहे वो राउटर हो, मॉडेम हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, हर एक डिवाइस का यूनिक पता, यूनिक नंबर, दैट इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस। सो एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर गिवन टू अ डिवाइस, जो कि डिवाइस को देते हैं टू आइडेंटिफाई इट ऑन द इंटरनेट, जिससे कि इंटरनेट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर है जो किसी डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान देने के लिए दिया जाता है। समझ में आया? आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। अगर डिवाइस चोरी हो जाती है, डिवाइस लॉस हो जाती है, तो हम उस डिवाइस का पता लगा सकते हैं अगर हमें आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस पता हो। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी, उसकी पहचान के लिए उपयोग करते हैं। एन आईपी एड्रेस आर मैनेज्ड बाय IANA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जो आईपी एड्रेस है उसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, क्योंकि हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको मैनेज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई कंपनी होगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। और जो आईपी एड्रेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, उसको बांटता कौन है डिवाइसेस में, तो आंसर है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, RIR। एक बार फिर से, आईपी एड्रेस को IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज, और रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज यानी RIR के द्वारा इन आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब वितरित किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछें कि आईपी एड्रेस को मैनेज कौन करता है, तो आंसर होगा IANA, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस को वितरित कौन करता है, बांटता कौन है, तो आंसर हो जाएगा RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, कितने तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस आर देयर, तो आंसर है 2 टाइप्स, IPv4 एंड IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब क्वेश्चन आया कि सर जब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पहले से था तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई कि IPv6 को भी लॉन्च करना पड़ा, और दोनों में क्या डिफरेंस है। IPv4 जब लॉन्च हमने किया तो हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस, हर एक नोड का एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, इस पर बात हुई। लेकिन हमने आईपी एड्रेस को रिजर्व करना शुरू कर दिया, यूनिकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए हमने आईपी एड्रेस को क्या किया, रिजर्व करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आईपी एड्रेस की कमी हो गई। अब अगर आईपी एड्रेस कम पड़ने लगे तो क्या आईपी एड्रेस को और बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है? जी हां, ताकि हर एक डिवाइसेस को
हम यूनिक आईपी एड्रेस दे पाए। और दिन पर दिन डिवाइसेस भी बढ़ने लगी, तो डिवाइसेस में यूनिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट की वजह से हमने IPv4 के बाद में एक और एडवांस वर्जन लॉन्च किया, दैट इज IPv6। समझ में आया? अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में देखिएगा। जो IPv4 एड्रेस होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, और जो IPv6 एड्रेस है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। जो हम कह सकते हैं कि IPv4 डॉटेड डेसिमल यानी डेसिमल के फॉर्मेट में होता है, डॉट के साथ में, और जो IPv6 एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। जो मैक एड्रेस होता है वो भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है ना, याद रखिएगा। तो IPv4 एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट में डॉट के साथ, और IPv6 में डॉट नहीं होते, कॉलन होते हैं बीच में, आप देख सकते हैं डबल डॉट लगा हुआ है जिसको हम कॉलन बोलते हैं। कॉलन के साथ ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट, IPv4 और IPv6 में एक डिफरेंस और भी है। क्या? IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, यानी 32 बिट का होता है। 32 बिट हमने अभी आपको बताया था कि 4 ऑक्टेट होती हैं और हर एक ऑक्टेट 8 बिट की होती है, तो 8 4 32 यानी 32 बिट का हो गया आपका IPv4 एड्रेस। जो IPv4 एड्रेस है इसको डेवलप किया गया है, इसको बनाया गया है किसके द्वारा? डरपा के द्वारा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा। और जो पर्सन इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में वो है विंटसर्फ और बॉब खान। IPv4 डरपा यानी विंटसर्फ और बॉब खान के द्वारा विकसित किया गया है। IPv4 रिटन इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, IPv4 को डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया। IPv4 हैज 4 ऑक्टेट। IPv4 में कितनी ऑक्टेट हैं? 4 ऑक्टेट। और इन 4 ऑक्टेट को सेपरेट किसके द्वारा किया गया? सेपरेटेड बाय डॉट्स यानी पीरियड्स के द्वारा। IPv4 में 4 ऑक्टेट होती हैं जिन्हें डॉट से अलग किया जाता है, यानी पीरियड से अलग किया जाता है। ईच ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 0 to 255। यहां पर जितनी भी ऑक्टेट है, जैसे पहली ऑक्टेट, दूसरी, तीसरी या चौथी, इन चारों ऑक्टेट में जब आप देखेंगे तो पहली ऑक्टेट की रेंज क्या है? ये 0 से 255 से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो 192 है जो इसी रेंज में आ रहा है, फिर 168 है जो देखो इसी रेंज में आ रहा है 0 से 255, 100 भी इसी रेंज में है और 1 भी इसी रेंज के अंदर है। तो जो हर एक ऑक्टेट होती है IPv4 एड्रेस की, उसकी रेंज क्या होती है? 0 से 255, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। अगर किसी भी ऑक्टेट की रेंज 255 से ज्यादा होगी तो वो इनवैलिड माना जाएगा। एनी ऑक्टेट विच कंसिस्ट मोर देन 255 रेंज, then it will be considered as invalid। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे 192.168.0.1, ये IPv4 का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वैलिड IP एड्रेस कौन से होते हैं? जहां पर ईच ऑक्टेट मस्ट बी 0 to 255, कोई भी ऑक्टेट 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, सारी चारों ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट हैं, 3 डॉट लगे हुए हैं और 0 से 255 के बीच में सारी ऑक्टेट है, वैलिड है। ये भी देखिए 4 ऑक्टेट, 3 डॉट और सारी ऑक्टेट 0 से 255 की रेंज में। यहां पर देखिए 172.16.0.1, यहां पर भी सेम कंडीशन है। सब जितनी भी ऑक्टेट हैं चारों, वो 0 से 255 की रेंज को ही फॉलो कर रही हैं। जबकि इनवैलिड IP एड्रेस, जो कि गलत IP एड्रेस हैं, वो कौन कौन से हैं? ये देखिए गलत है, क्योंकि यहां पर इस ऑक्टेट की रेंज क्या हो गई है? 256, जो कि 255 से ज्यादा है, इसलिए ये गलत है, इनवैलिड है। यहां पर भी देखिए ये 999, 255 से ज्यादा, इनवैलिड। यहां देखिए ये 256, तो ये भी इनवैलिड। IPv4 प्रोवाइड्स अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। कह रहा है IPv4 ने कितने यूनिक एड्रेस प्रोवाइड की? लगभग 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी कम पड़ गए। IPv4 लगभग 4.3 अरब
यूनिक एड्रेस प्रदान करता है। IPv4 एड्रेस आर रनिंग आउट ड्यू टू लिमिटेड स्पेस, क्योंकि IPv4 को हमने रिजर्व करना शुरू कर दिया, इस वजह से ये क्या हो गए, सीमित हो गए। अब जितनी भी यूनिक डिवाइसेस आ रही थी उनको हम IPv4 एड्रेस असाइन नहीं कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि शॉर्टेज हो गई, तभी तो IPv6 लॉन्च किया गया। सीमित एड्रेस स्पेस के कारण IPv4 एड्रेस खत्म हो रहे थे, फिनिश हो गए थे हमारे पास से। IPv सपोर्ट, IPv4 जो एड्रेस होता है वो 3 तरीके के एड्रेस को सपोर्ट करता है। कौन कौन से? यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग। IPv4 यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, इन तीनों को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। यूनिकास्टिंग का मतलब होता है 1 to 1। जैसे अगर आप हमें पर्सनल DM करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो ये क्या है, यूनिकास्टिंग है। ब्रॉडकास्ट का मतलब जैसे यूट्यूब, आप हमें किसी ग्रुप पर कोई मैसेज भेजते हैं तो वो क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। और मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई ग्रुप बनाया है और उसमें हम आपको ऐड कर रहे हैं, तो इट मींस कि वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस ही होंगे जिसको हम ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ मल्टीकास्टिंग। तो IPv4 यूनिकास्ट भी सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्टिंग भी, और मल्टीकास्टिंग को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IPv4 यूजेस नेट टू सेव एड्रेस स्पेस। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, IPv4 एड्रेस बचाने के लिए, कि IPv4 एड्रेस बच जाए, इसके लिए हम नेट का उपयोग करते हैं। अब ये नेट क्या होता है IPv4 में, समझते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। N मींस नेटवर्क, A मींस एड्रेस और T का मतलब होता है ट्रांसलेशन। तो IPv4 में नेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? टू सेव एड्रेस स्पेस, एड्रेस की स्पेस को बचाने के लिए। कैसे, आइए समझते हैं। नेट की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करेगा ये? अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। अभी तक हम जानते थे क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए कोई 4 डिवाइसेस हैं, इन 4 डिवाइसेस का IP एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लेकिन नेट ने कहा अगर ये सिंगल पब्लिक है, अगर ये IP एड्रेस सिंगल नेटवर्क में है, अगर ये डिवाइसेस, ये 4 डिवाइसेस मान लीजिए एक ही नेटवर्क में है, तो इन चारों का जो IP एड्रेस होगा वो सिंगल पब्लिक IP एड्रेस हो सकता है, और इसी को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यानी कई डिवाइस एक ही पब्लिक IP साझा करे, तो इससे क्या होगा कि हमें 4 डिवाइस को अलग अलग IP एड्रेस असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इन चारों डिवाइस का एक ही IP एड्रेस बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्या IP एड्रेस को हम सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे कुछ हद तक? जी हां। तो नेट का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझो। अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस, कई सारे डिवाइसेस में शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस, एक ही पब्लिक IP एड्रेस को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड नेट। जैसे प्रिंटर, हम देखते हैं कि एक कैफे है, उसमें कई सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन वहां पर जो शेयरिंग रिसोर्स है वो क्या है, प्रिंटर। एक प्रिंटर लगा देते हैं और सभी डिवाइसेस से उसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं करते कि 4 कंप्यूटर हैं तो चारों के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाएंगे, नो नीड, है ना। तो ये भी नेट के थ्रू होता है। तो वही नेट क्या करता है, कई डिवाइसेस एक ही पब्लिक को साझा करे, इसके लिए हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं। IPv4 कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। जो IPv4 एड्रेस होता है वो स्टैटिक भी हो सकता है यानी फिक्स भी हो सकता है, वो डायनेमिक यानी वो चेंज भी हो सकता है। इट कैन बी फिक्स और इट कैन बी चेंज यानी डायनेमिक इन नेचर। IPv4 डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन सिक्योरिटी। कह रहे जो IPv4 है इसमें, इसके साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं आती है। मतलब अगर हम IPv4 एड्रेस किसी डिवाइस को एलोकेट कर रहे हैं
तो क्या वो डिवाइस नेटवर्क पर सिक्योर है? नहीं। सिक्योरिटी के लिए हमें अलग अलग मेजर्स को ऑप्ट करना होगा, जैसे फायरवॉल यूज करनी होगी, गेटवेज का यूज करना होगा, एंटीवायरसेस का यूज करना होगा, यस, या वीपीएन का यूज करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो IPv4 में बिल्ट इन सुरक्षा सुविधा नहीं होती है। IPv4 uses 32-bit addressing divided into 4 octet। बिल्कुल सही बात है। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। 32 बिट की एड्रेसिंग होती है जो 4 ऑक्टेट में विभाजित होती है। टोटल ऑक्टेट कितनी होती हैं? 4। IPv सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। IPv4 सपोर्ट्स CIDR। ये क्या है? CIDR की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि CIDR क्या होता है। तो दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग मतलब फॉर फ्लेक्सिबल सबनेटिंग। फ्लेक्सिबल सबनेटिंग के लिए हम CIDR का यूज करते हैं। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है? एक नेटवर्क को, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सबनेट मास्किंग या सबनेटिंग। और वहीं पर हम क्लासलेस या क्लासफुल IP एड्रेस का यूज करते हैं। जब हम क्लासलेस का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग फॉर फ्लेक्सिबल सबनेटिंग। IPv4 में लचीली सबनेटिंग के लिए CIDR का उपयोग करते हैं। IPv4 ओरिजिनली यूज्ड क्लासफुल एड्रेसिंग, लेकिन ज्यादातर जो IPv4 एड्रेस है वो किसको यूज करता है, किसको फॉलो करता है? क्लासफुल एड्रेसिंग का यूज करता है। क्लासफुल का मतलब कि IPv4 एड्रेस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। क्लास A, क्लास B, सॉरी 5 क्लासेस में, A, B, C, D और E। यानी हाउ मेनी टोटल क्लासेस एन IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड? द करेक्ट आंसर इज 5 क्लासेस। और ये क्लासेस किस नाम से हैं? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। जो E है इसको रिजर्व कर दिया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। तो एग्जाम में कई बार पूछते भी हैं कि ऐसी कौन सी क्लास है जो एक्सपेरिमेंट के लिए रिजर्व है? तो आंसर है फॉर क्लास E। क्लास A, क्लास B और क्लास C, ये जो 3 क्लासेस हैं ABC, इनको रिजर्व कर दिया गया यूनिकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। क्लास D ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सी क्लास का यूज क्यों किया जाता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो IPv4 ओरिजिनली यूजेस क्लासफुल एड्रेसिंग, याद रखिएगा, जिसमें 5 क्लासेस होती हैं A, B, C, D और E। अब जरा इसको ध्यान से देखो। पहले क्या किया गया कि क्लासेस A, B, C को यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व करने की कोशिश की गई, जो पॉसिबल नहीं हो पाया। आगे चलकर इसमें अमेंडमेंट हुए, इसमें चेंज हुए और फाइनली क्या कहा गया कि क्लास A को रिजर्व कर दिया जाए यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास B को भी रिजर्व कर दिया जाए यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास C को भी रिजर्व कर दिया जाए यूनिकास्टिंग के लिए। मतलब यूनिकास्टिंग अगर बड़े नेटवर्क का यूज करते हुए हम कर रहे हैं, लार्ज नेटवर्क का, तो क्लास A होगा। अगर मीडियम नेटवर्क है यूनिकास्टिंग में तो क्लास B हो जाएगा। और अगर बिल्कुल छोटा नेटवर्क बनाया जा रहा है यूनिकास्टिंग के केस में तो क्लास C हो जाएगा। और फिर मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास D और एक्सपेरिमेंटल और ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्लास E को रिजर्व किया गया। तो यानी अब क्या है एक्चुअल फैक्ट? A, B, C इन तीनों को यूनिकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन क्लास A लार्ज नेटवर्क को डील करेगा, क्लास B मीडियम को डील करेगा और क्लास C स्मॉल नेटवर्क को डील करेगा। क्लास D डील करेगा मल्टीकास्टिंग के साथ, और जबकि क्लास E डील करेगा एक्सपेरिमेंटल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडकास्टिंग के साथ में। लूप बैक एड्रेस IPv4, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है, जिसको हम टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, लोकल होस्ट एड्रेस भी बोलते हैं। और इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये 127.0.0.1 is called a loopback address। IPv4 में loopback address
127.0.0.1 होता है। लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट भी बोलते हैं या फिर टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये बना कि सर लूप बैक एड्रेस का काम क्या है। मान लीजिए मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूं। अब वेबसाइट डेवलप करने के बाद मैं उसको चेक करूंगा ना कि वो एग्जीक्यूट होने के बाद में वो कैसे दिखेगी सर्वर के ऊपर। इस केस में हम अपने कंप्यूटर को ही एज अ सर्वर बना लेते हैं और उस पर चेक करते हैं लूप बैक एड्रेस, टेस्ट करके देखते हैं, तो इसे टेस्टिंग एड्रेस भी कहते हैं। या फिर जो हैकर होते हैं वो हैकिंग करने से पहले अपने ही कंप्यूटर पर हैकिंग टेक्निक यानी हैक करके देखते हैं क्या ये हैकिंग टेक्निक काम कर रही है, और इस टेस्टिंग को हम बोलते हैं क्या, लूप बैक एड्रेस, जिसको 127.0.0.1 एड्रेस का यूज करते हुए करते हैं। अब आपको यहां पर यह भी देखना है कि जो 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, इनकी रेंज क्या होती है। यह तो आपने समझ लिया कि ए बी सी को यूनिकास्टिंग के लिए रिजर्व कर दिया गया, क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई को रिसर्च पर्पज से रिजर्व कर दिया गया। क्लास ए की रेंज 0 से 127 रखी गई, क्लास बी की रेंज 128 से 191 रखी गई, क्लास सी की रेंज 192 से 223, क्लास डी की रेंज 224 से 239 और क्लास ई की रेंज 240 से 255 होती है। कई बार कई बुक्स में आपको क्लास ए की रेंज 0 से 126 भी मिल सकती है। वो भी सही है क्योंकि 127 को रिजर्व कर दिया गया है लूप बैक एड्रेस के लिए और लूप बैक एड्रेस भी क्लास ए का ही हिस्सा है। तो इसलिए हम लोग ये बोल देते हैं कि 127 क्लास ए का ही पार्ट है। तो क्लास ए को 0 से 127 याद रखिए, बी को 128 से 191, सी को 192 से 223, डी 224 से 239 और ई 240 से 255। जबकि 127 वाला क्या है, ये देखो, दिस इज रिजर्व फॉर द लूप बैक एड्रेस। समझ में आ गया। लूप बैक एड्रेस को हमने यहां पर समझा भी दिया है कि द लूप बैक एड्रेस इन IPv4 इज 127.0.1 यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क। नेटवर्क में टेस्टिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं ऑन द सेम कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर पर। IPv4 में लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1 होता है जिसका उपयोग उसी कंप्यूटर पर नेटवर्क जांच के लिए किया जाता है। क्लियर है। अब जरा एक चीज देखो कि यहां पर जो हमने बताया था कि जो आईपी एड्रेस की रेंज होती है वो 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए। यस, तो देखो यहां पर शुरुआत किससे हो रही है, 0 से, और एंड किससे हो रहा है, 255। तो ये बात यहां पर भी एप्लीकेबल है ना, 0 से 255 के बीच में है, लेकिन हर एक क्लास की जो रेंज है वो क्या है, अलग अलग है। लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट एड्रेस भी बोलते हैं और टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। द लूप बैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल होस्ट या फिर और टेस्टिंग एड्रेस। और इसकी रेंज कितनी होती है लूप बैक एड्रेस की? अगर लूप बैक एड्रेस होता क्या है तो वो ये है 127.0.0.1, लेकिन अगर इसकी रेंज पूछें तो इसकी रेंज क्या होगी, 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 255 ब्रॉडकास्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज ये बनेगी, दिस इज द रेंज ऑफ द व्हाट, लूप बैक एड्रेस। नेक्स्ट, अब आपको यह बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये बताओ कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है। बताइए, 10.0.0.1 ये एक आईपी एड्रेस है, ये किस क्लास को बिलोंग करता है, जरा बताओ। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, हम जानते हैं कि क्लास ए 0 से 127, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223 होता है, क्लास डी 224 से 239 और क्लास सी 240 से 255। ये आपको याद रखना होगा सारी क्लासेस की रेंज। अब आपको देखना है सिर्फ पहली ऑक्टेट। इस आईपी एड्रेस की जो पहली ऑक्टेट है वो क्या है, 10 है ना। ये देखो पहली ऑक्टेट क्या है, 10,
अब 10 किस में आता है? तो आपने कहा सर 0 से 127 इसके बीच में 10 आएगा, तो इट मींस कि ये क्लास ए को बिलोंग करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ए। इसका मतलब किसी भी आईपी एड्रेस में जो फर्स्ट ऑक्टेट होती है, इसको देखकर हम बता देते हैं कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, 172.16.0.1 बिलोंग्स टू विच क्लास? ये आईपी एड्रेस 172.16.0.1 किस क्लास में आता है? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर ये रेंज हमें पता है सभी क्लासेस की। 172 किस रेंज में आ रहा है? क्लास बी की रेंज में आ रहा है। 128 से 191 इसी नंबर के अंदर 172 बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी इज द राइट आंसर। एक और देख लेते हैं, बताओ 192.168.1.1 बिलोंग्स टू विच क्लास? 192.168.1.1 किस क्लास में आता है? तो अगेन आपको ये अगर याद है तो आप कहेंगे सर क्लास सी, क्योंकि क्लास सी 192 से 223 के बीच में आएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? क्लास सी। पहली ऑक्टेट देखकर आपको पता लग जाना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है IPv4 चेकसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्या होता है ये? IPv4 checksum is used for error detection in header। IPv4 में अगर कोई एरर आती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उस त्रुटि की जांच करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं? IPv4 चेकसम का, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, क्या पूछते हैं कि IPv4 में एरर डिटेक्ट करने के लिए, त्रुटि की जांच करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर होगा चेकसम का यूज करते हैं। IPv4 हेडर में त्रुटि जांच के लिए चेकसम उपयोग होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है आईपी एड्रेस में प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस का। क्या डिफरेंस है प्राइवेट आईपी एड्रेस में और पब्लिक आईपी एड्रेस में? ध्यान से समझो। प्राइवेट आईपी एड्रेस इज यूज्ड इनसाइड अ लोकल नेटवर्क। प्राइवेट है ना, प्राइवेट मतलब किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोकल नेटवर्क में यूज होने वाला जो एड्रेस होगा वो कैसा होगा? प्राइवेट होगा। दैट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट, जिसको नॉर्मली कोई भी यूज इंटरनेट से नहीं कर पाएगा, सिर्फ एम्प्लॉय ही यूज कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। कैसा है ये? इनसाइड अ लोकल नेटवर्क है। प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकल नेटवर्क के अंदर उपयोग होता है, लोकल नेटवर्क के अंदर, और इसे इंटरनेट से सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल असाइन बाय राउटर, वो एड्रेस जो कि राउटर असाइन करता है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। और ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 10.0.0.1 या तो ये होगा, 172.16.0.1 या तो ये होगा, या तो 192.168.1.1 या तो ये होगा। ये तीनों आपके कैसे एड्रेस हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। और इनके अलावा जो भी आईपी एड्रेस होगा वो पब्लिक होगा। तो प्राइवेट वाले याद रखो, 10 से शुरू होगा, 172 से शुरू होगा या फिर 192 से शुरू होगा। लेकिन ये पूरे एड्रेस भी याद रखने वाले हैं। 10.0.0.1, 172.16.0.1 या 192.168.1.1, दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। और प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? राउटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे अगर जियो है तो जियो अलॉट करेगा आपको, या अगर कोई और कंपनी एयरटेल है तो एयरटेल आपको प्रोवाइड करेगी, है ना, आपके राउटर को। तो वो एड्रेस आपका कैसा होगा? प्राइवेट होगा। जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करें तो इसको असाइन करता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो एक चीज समझो, असाइन बाय राउटर, ये आपकी जो डिवाइसेस हैं उस वो राउटर असाइन करेगा उसको, है ना, ये नेटवर्क एडमिन असाइन करेगा। लेकिन जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है उसको डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एलोकेट करता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी यूज कर पाए। जैसे जब आप अपने घर में कोई इंटरनेट लगवाते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या होगा? आपके राउटर का एक आईपी एड्रेस होगा जो कि प्राइवेट टाइप का होगा, और फिर वहां से एक एड्रेस निकलेगा
जो पब्लिकली असाइन किया जाएगा आपको, जो आप मल्टीपल डिवाइसेस में असाइन कर सकते हैं, वो क्या होगा? पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। तो असाइन बाय आईएसपी, अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कहीं पर भी बात हो तो आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक। और अगर कहीं पर भी राउटर या नेटवर्क एडमिन की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट। प्राइवेट आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? ये 10 वाला, 172 वाला और 192 वाला। जबकि पब्लिक आपका कोई भी हो सकता है ना? इसको छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर अगर कोई भी होगा तो वो पब्लिक की कैटेगरी में आएगा। जैसे ये हो गया, ये वाला हो गया, है ना, ये हो गया 172.217.5.110। अब देखो यहां पर भी 172 है, लेकिन इसकी रेंज देखो 16.0.1 है ना, और यहां पर कोई भी हो सकता है, तो वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, है ना। इसको और अच्छे समझने के लिए, राउटर असाइन टू डिवाइस, वो एड्रेस जो कि राउटर आपके डिवाइस को एलोकेट करेगा, वो कैसा होगा? प्राइवेट। और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होगा? जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करेगा राउटर को, है ना। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राउटर असाइन करेगा डिवाइस को, उस आईपी एड्रेस को क्या बोलेंगे? प्राइवेट। और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एलोकेट करेगा राउटर को, तो उसे क्या बोल देंगे? पब्लिक। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब एक कॉन्सेप्ट आता है आईपी एड्रेस में, दैट इज कॉल्ड अपीपा, है ना। जहां से आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में एस्टेट बीपीएससी, है ना, दोनों में ही क्वेश्चन पूछे गए। क्या होता है ये अपीपा? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ए मींस ऑटोमेटिक, पी मींस प्राइवेट, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, और ए मींस एड्रेसिंग। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग क्या होता है ये अपीपा? अपीपा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब डीएचसीपी काम नहीं करता, क्योंकि डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जिसका काम क्या होता है? ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस एलोकेट करना। ऑटोमेटिकली, अपने आप आईपी एड्रेस को एलोकेट करने का काम डीएचसीपी का होता है। लेकिन अगर डीएचसीपी काम नहीं कर रहा है तो फिर उस समय पर काम कौन करेगा? अपीपा। तो अपीपा इज यूज्ड व्हेन अ डीएचसीपी सर्वर इज अनअवेलेबल, या तो अवेलेबल नहीं है या काम नहीं कर रहा। अपीपा का उपयोग तब होता है जब डीएचसीपी सर्वर उपलब्ध नहीं होता। अपीपा असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि डीएचसीपी भी यही काम करता है, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक एलोकेट करता है। अपीपा अपने आप आईपी एड्रेस को असाइन करता है। अपीपा की रेंज इंपॉर्टेंट है, 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254, ये होती है आपकी अपीपा की रेंज, है ना। ये याद रखिएगा, 169.254.255.254 कहां से लेकर? .0.1 से लेकर, ये पूरी रेंज आपकी कहलाएगी किसकी? अपीपा की, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब IPv6 के बारे में बात कर लेते हैं। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 IPv4 का उत्तराधिकारी है, यानी IPv4 के बाद में जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया वो क्या था? IPv6। किस फॉर्मेट में है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। IPv6 यूजेस 128 बिट एड्रेस। ये कितने बिट का होता है? IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का एड्रेस है। IPv6 प्रोवाइड अ ह्यूज नंबर ऑफ यूनिक आईपी एड्रेस। IPv6 ने वो कमी दूर कर दी जो IPv4 फेस कर रहा था कि कई सारी डिवाइस का सेम आईपी एड्रेस हो रहा था। ये कमी रिजॉल्व किसने करी? IPv6 ने। तो IPv6 लगभग अनंत यूनिक आईपी एड्रेस प्रदान करने में कैपेबल है, सक्षम है। IPv6 address are written in hexadecimal separated by colon, very important। IPv6 एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा गया? हेक्साडेसिमल में। और किससे सेपरेट किया गया? कॉलन से। जबकि IPv4 डेसिमल के फॉर्मेट में, और सेपरेट किससे किया गया? पीरियड यानी डॉट की मदद से। IPv6 एड्रेस हेक्साडेसिमल में और कॉलन से अलग लिखा जाता है।
एग्जाम्पल ऑफ IPv6, ये है आपका IPv6 का एग्जाम्पल, जो 48 बिट, 16 बिट और फिर 64 बिट में बटा होता है। नेटवर्क पार्ट, सबनेट आईडी और क्लाइंट आईडी, ये तीन पार्ट होते हैं आपके IPv6 में। नेटवर्क पार्ट, सबनेट आईडी और क्लाइंट आईडी। IPv6 एलिमिनेट द नीड फॉर नेट। क्या IPv6 में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट? क्योंकि नेट क्या करता था, एक ही आईपी एड्रेस को कई सारे डिवाइसेस को एलोकेट कर देता था सेम नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस की कमी थी। लेकिन IPv6 में तो आईपी एड्रेस की कोई कमी नहीं है। तो IPv6 ने एलिमिनेट कर दिया किस कॉन्सेप्ट को, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को। यहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो IPv6 में नेट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, IPv6 किसके द्वारा डेवलप किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा IPv6 को डेवलप किया गया है। IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट का होता है ना, ये बात तो आपको याद है। लेकिन कई बार एग्जाम में बिट ना देकर बाइट में पूछ लेते हैं कि IPv4 कितने बाइट का है और IPv6 कितने बाइट का है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो भी बिट में, आपको बस बिट वाला याद रखना है, और बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो बिट में अगर आपको याद है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 4 बाइट, और 128 बिट को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16 बाइट। क्लियर है? तो या बिट में पूछें या बाइट में, आंसर आपको मालूम होगा। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, वहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? तो आंसर है RARP। और मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? तो आंसर है ARP। RARP का मतलब है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ARP का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जब आपको आईपी एड्रेस फाइंड करना है और मैक एड्रेस गिवन हो तो RARP होगा आंसर, और जब मैक एड्रेस फाइंड करना है और आईपी एड्रेस गिवन हो तो आंसर क्या हो जाएगा? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक कॉन्सेप्ट आता है DNS का, डोमेन नेम सिस्टम का। ये DNS क्या करता है? किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे google.com, कंप्यूटर क्या करेगा? google.com को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 पे ही काम करता है, नंबर्स पे काम करता है। तो google.com कंप्यूटर नहीं समझता, facebook.com, है ना, ये सब हमारा कंप्यूटर नहीं समझता, और वो तुरंत इसको किस में कन्वर्ट करता है? आईपी एड्रेस में। लेकिन ये काम इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ये काम करता कौन है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। फिर DHCP क्या होता है? अभी हमने देखा कि DHCP जब काम नहीं करता तो अपीपा काम करता है। और DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और DHCP का काम क्या होता है? आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक एलोकेट करना। तो असाइन ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस टू होस्ट इन अ नेटवर्क, दिस इज द वर्किंग ऑफ DHCP। अब आईपी एड्रेस में कुछ बातें और याद रखिएगा। क्या कि आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क और होस्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो जो क्लास A आईपी एड्रेस है उसमें नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है, 8 बिट, और जबकि होस्ट बिट आपका 24 बिट का होता है। होस्ट होस्ट होस्ट, एक नेटवर्क होगा क्लास A में और 3 होस्ट होंगे। तो हर एक बिट कितने ऑक्टेट, हर एक ऑक्टेट कितने बिट की होती है? 8 बिट की। तो यानी नेटवर्क 8 बिट का हो गया और होस्ट 8 3 24 बिट का। तो टोटल बिट कितने हो गए? 32। क्लास B में 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी होती है, यानी 16 बिट की नेटवर्क आईडी और 16 बिट की होस्ट आईडी। क्लास C में 3 नेटवर्क आईडी होती हैं और 1 होस्ट आईडी। इसका मतलब क्लास C में 24 बिट की नेटवर्क आईडी होगी और होस्ट आईडी 8 बिट की होगी। समझ गए ना?
तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 8 बिट, क्लास बी में नेटवर्क आईडी 16 बिट और क्लास सी में नेटवर्क आईडी 24 बिट। क्लास ए में होस्ट आईडी 24 बिट, क्लास बी में होस्ट आईडी 16 बिट और क्लास सी में होस्ट आईडी 8 बिट की होती है। ये बात आपको याद रखनी है। सबनेट मास्किंग क्या होता है ये भी समझिए। सबनेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, सबनेट कहलाता है। सबनेटिंग एक नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने की प्रक्रिया है जिसे सबनेट भी कहा जाता है। सबनेटिंग कहें या सबनेट कहें, बात एक ही है। अब सबनेट मास्क क्या होता है जरा देखिएगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों का ही सबनेट मास्क होता है, क्लास डी और ई का नहीं होता, क्योंकि क्लास ए बी सी यूनिकास्टिंग के लिए यूज करते हैं और सबनेट मास्किंग का यूज हम लोग यूनिकास्टिंग में ही करते हैं। अब जो क्लास ए है उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0, यानी क्लास ए में 1255 आएगा, बाकी में 00 होंगे। क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, 2 बार 255 और 2 बार 0। क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा, 3 बार 255 और 1 बार 0। यानी क्लास ए में पहली ऑक्टेट 255, क्लास बी में पहली और दूसरी ऑक्टेट 255 बाकी 0 और क्लास सी में पहली दूसरी तीसरी 255 और बाकी 0, है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा, तो आंसर होगा 255.0.0.0। क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, तो आंसर होगा 255.255.0.0। क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा, तो आंसर होगा 255.255.255.0। क्लियर है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का या किसी भी डिवाइस का देखने के लिए जो कमांड हम चलाते हैं वो है आईपी कॉन्फिग। जबकि आईपी एड्रेस फाइंड करने का एक तरीका और भी है, आप सिंपली गूगल पे लिख सकते हैं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो आपको अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। पहला तरीका, विंडोज आर करिए, रन कमांड ओपन होगा। अब उस रन कमांड में आप लिख दीजिए आईपी कॉन्फिग सीएमडी, है ना। पहले विंडोज आर करिए, फिर उसके बाद सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और उस कमांड प्रॉम्प्ट यानी ब्लैक स्क्रीन पर आपको लिखना होगा आईपी कॉन्फिग, तो आपको आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो आईपी एड्रेस फाउंड करने का दूसरा तरीका क्या है, गूगल पे सिंपली लिख दीजिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। लेकिन अगर मैक एड्रेस आपको फाइंड करना है तो आप कमांड लिख सकते हैं गेट मैक, है ना। यहां पर जो कमांड आ जाएगा वो क्या जाएगा, GET गेट MAC मैक, गेट मैक। IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, IPv4 डेसिमल नोटेशन को फॉलो करता है, डेसिमल फॉर्मेट में दशमलव अंकन, जबकि IPv6 हेक्साडेसिमल नोटेशन को फॉलो करता है विद कॉलन, है ना। हेक्साडेसिमल के साथ कॉलन का भी प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आप दे दीजिए जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस oversees the allocation of public IP address in a fair and consistent manner। बताइए निम्न में से कौन सा संगठन पब्लिक आईपी एड्रेस को उचित और न्याय संगत तरीके से निर्धारण को देखता है। कौन देखता है, IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, है ना, इसी के द्वारा तो किया जाता है। जितना भी मैनेजमेंट है आईपी एड्रेस का, दैट इज डन बाय हुम, IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस, बताइएगा इनमें से कौन सा IPv4 एड्रेस इनवैलिड है। तो हम जानते हैं कि हर एक ऑक्टेट की रेंज 255 होनी चाहिए 0 से, है ना, और इससे ज्यादा अगर कोई होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला बिल्कुल सही है, बी वाला देखिए 218, 248, 240 और 79, क्या ये 255 वाली रेंज में है? जी हाँ, ये भी वैलिड है। 74.21.18.251, है ना, दिस वन इज ऑल्सो अ वैलिड वन क्योंकि 0 से 255 की रेंज में सारी ऑक्टेट हैं। 192.168.1.270, यहां देखो क्या दे दिया गया 270 विच इज ग्रेटर देन 255, दैट इज वाई दिस इज नॉट
valid. The correct answer is option number D. Valid range of IP address is 0 to 255. Next, which of the following IPv4 address series is reserved by IANA for private use? अभी हम लोग ने पढ़ा था प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस, तो कह रहा है इनमें से कौन सा IANA द्वारा प्राइवेट यूज के लिए IPv4 एड्रेस सीरीज रिजर्व्ड है? करेक्ट आंसर है 192 वाली। ये रिजर्व है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। दिस इज फॉर दी प्राइवेट। जबकि 16.16 वाली या 74 वाली या 190 वाली सीरीज, ये सब आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, देखो 10 है ना, ये आपकी किस में आती है? प्राइवेट में। 10.0 बताया था मैंने आपको, ये वाला प्राइवेट है। 172 ये भी आपका प्राइवेट है। 192 है ना, ये भी आपका प्राइवेट में आएगा। तो ये दिख गया, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए? निम्नलिखित में से कौन सा पता वर्ग ए को बिलोंग करता है? 0 से 127 या 0 से 126 क्लास ए में आएगी रेंज। 127 रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, है ना, तो 0 से 126 भी रेंज बोल सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं 121 है जो कि 0 से 127 के बीच में आता है, तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस? बताइए, निम्नलिखित में से किस आईपी पते का उपयोग लूप बैक पते के रूप में किया जाता है? 127.0.0.1 इज कॉल्ड अ लूप बैक एड्रेस या लोकल होस्ट। बिल्कुल सही। लूप बैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लूप बैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट बोलते हैं। यस, सो द करेक्ट आंसर इज लोकल होस्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का प्रारूप क्या होता है? तो बिट के फॉर्मेट में बताना है, तो IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। तो 32 बिट भी सही है, 128 बिट भी सही है। तो क्या यहां पर 128 गिवन है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 32 बिट, यानी IPv4 की बात यहां पर हो रही है। नेक्स्ट, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेसेस हाउ मेनी बिट? आईपी पते के संस्करण 6 में कितने बिट होती हैं? 128 बिट, यानी दिस इज द राइट वन। और अगर बाइट में पूछते तो 8 से डिवाइड कर देते, दैट इज द करेक्ट आंसर। IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, डैश एंड डैश। IPv4 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड नेटवर्क आईडी एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड होस्ट आईडी। नेटवर्क और होस्ट से मिलकर बना हुआ है, तो दैट इज वाई दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी? किस क्लास में नेटवर्क और होस्ट नहीं होता? क्लास ए में नेटवर्क और होस्ट होता है, क्लास बी में भी होता है, क्लास सी में भी होता है, लेकिन क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, इसमें नेटवर्क और होस्ट नहीं होता। और क्लास ई में भी नहीं होता, है ना, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग या फिर रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व है। सो द करेक्ट आंसर इज क्लास डी, इसमें नहीं होगा, बिकॉज क्लास डी इज द मल्टीकास्ट एड्रेस, इट डज नॉट हैव नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी फील्ड। और क्लास ए और बी सी किसके लिए रिजर्व है? यूनिकास्टिंग के लिए। विच क्लास इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज? भविष्य में उपयोग के लिए कौन सी कक्षा आरक्षित है? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज क्लास ई, दिस इज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट, डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास बी इज? क्लास बी के लिए डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क क्या होगा या सबनेट मास्क क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास ए में एक बार 255, क्लास बी में 2 बार 255, यानी 255.255.0.0 ये रिजर्व, ये डिफाइन करेगा क्लास बी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस? अगेन आईपी एड्रेस की जो रेंज होगी वो 0 से 255 की होगी, और अगर 255 से ज्यादा कोई होगा तो वो इनवैलिड होगा। वैलिड पूछा गया है, देखो ये 984 है ना, 787 है, इनवैलिड है। 192.168.321 हो गया, है ना, इनवैलिड हो गया। ये ज्यादा हो गया बहुत, इनवैलिड हो गया। 192.168.56.115, यस दिस इज द वैलिड वन, है ना, 0 से 255 रेंज।
What range of address can be used in the first octet of a class C address? क्लास C एड्रेस की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 192 से 223. यही तो पूछ रहा था. दैट इज द करेक्ट आंसर. Who is responsible for assigning the IP address? IP एड्रेस को असाइन कौन करता है? IP एड्रेस को निर्दिष्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था. दैट इज IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी. नेक्स्ट, मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? कई डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रोटोकॉल शामिल है? IPv6, IPv4, IPv6 and IPv4, IPv3 या none of the above? The correct answer is IPv6. क्यों? कई कैंडिडेट इसका आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर 3, बोथ IPv4 एंड IPv6. जी नहीं, मैनी का मतलब होता है कई सारे डेस्कटॉप जो आजकल यूज हो रहे हैं उनमें कौन सी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है. वैसे तो आजकल IPv4 और IPv6 दोनों का यूज होता है ना, लेकिन ज्यादातर अब हम लोग स्विच कर रहे हैं किसकी तरफ? IPv6 की तरफ. That is why this is the right answer. Which class of IP address is reserved for the unicasting purpose? Unicasting के लिए IP address की कौन सा वर्ग आरक्षित है? Class A, B, C for the unicasting purpose. So the correct answer is all of these. Next, which of the following IP address can be used in WAN wide area network? निम्नलिखित में से कौन सा IP पता WAN wide area network में यूज करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? पब्लिक, यानी प्राइवेट नहीं. तो प्राइवेट वाले को छोड़कर वैन हो जाएगा आंसर. कुछ समझ में आ रहा है? यानी वैन का मतलब क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस. तो ये ना लिखकर कि इनमें से कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्या पूछ लिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पता वाइड एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, वैन में उपयोग करते हैं? द करेक्ट आंसर इज दिस वन. क्योंकि हम जानते हैं 10.0.0.1 प्राइवेट है, 172.16.0.10 ये भी प्राइवेट है, तो प्राइवेट तो होगा नहीं. द आंसर इज पब्लिक वन. और इनको छोड़कर जो भी हैं वो क्या है? पब्लिक. तो ये हमारा पब्लिक हो गया, हमने लिख भी दिया है. 10.0.0.1, 172.16.0.10 आर प्राइवेट आईपी एड्रेस. दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन वैन. इसका यूज वैन में नहीं कर सकते. सो जो बचा हमारा वही क्या हो गया? पब्लिक हो गया. डीएनएस कन्वर्ट करेगा किसको किस में? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लगा दीजिए. डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट्स द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वैन? वैन मतलब पब्लिक. निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पता वैन यानी पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए यूज किया जाता है? अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट. ये हमारा क्या हो गया? प्राइवेट. ये भी क्या है? प्राइवेट. ये भी क्या है? प्राइवेट. ये बचा दैट इज पब्लिक. ठीक, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से होते हैं? 10.0.0.0 ये वाला, 172.16.0.0 ये वाला, और 192.168.0.0 ये तीन ही तो हमारे प्राइवेट है. तो जो बचा वो क्या हो गया? पब्लिक. दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस. नेक्स्ट, आईपी एड्रेस वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल की किस परत पर काम करता है? तो हम जानते हैं नेटवर्क लेयर. और ये कौन सी होगी? दैट इज लेयर नंबर 3. और जो मैक एड्रेस होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. यस, लेयर 2 पे. व्हाट इज द करेक्ट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस की सही रेंज, सही सीमा क्या है? 0 से 255, 0 to 255 है ना, दैट इज द करेक्ट रेंज. नेक्स्ट, हु डेवलप्ड IPv4? IPv4 किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? द करेक्ट आंसर इज डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. नेक्स्ट, हु डेवलप्ड IPv6? IPv6 का विकास किसने किया? द करेक्ट आंसर इज IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. नेक्स्ट, लूपबैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर? लूपबैक एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर सेल्फ टेस्टिंग, बिल्कुल सही. ईथरनेट कार्ड टेस्टिंग, बिल्कुल सही. क्योंकि सेल्फ टेस्टिंग कहें, लूपबैक एड्रेस बोले या लोकल होस्ट बोले, ईथरनेट कार्ड की टेस्टिंग हो,
या नेटवर्क कार्ड की टेस्टिंग? ये भी सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सेल्फ टेस्टिंग, ईथरनेट कार्ड जिसको एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, या नेटवर्क कार्ड जिसको वही एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, which protocol is used to find the MAC address? Very important question. When the IP address is known. MAC address अगर फाइंड करने की बात हो तो आंसर क्या होगा? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी बताया था आप लोग को। जब IP एड्रेस ज्ञात हो तो MAC एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? तो बस इतना याद रखो कि अगर MAC एड्रेस को ढूंढने की बात हो रही हो तो आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। And which protocol is used to find the IP address? जब IP एड्रेस को ढूंढना हो तो RARP हो जाएगा, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और IP एड्रेस को ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? MAC एड्रेस चाहिए, जो कि नोन है, जो कि पता है। तो जब MAC एड्रेस ज्ञात हो तो IP एड्रेस ढूंढना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। IP एड्रेस को ढूंढना है तो आंसर क्या हो जाएगा? RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अपीपा असाइन आईपी एड्रेस इन विच रेंज? अपीपा कब यूज होगा? जब DHCP काम नहीं कर रहा होगा या DHCP अनअवेलेबल होगा। When dynamic host configuration protocol is unavailable, then we use what concept? अपीपा, जो कि IP एड्रेस को ऑटोमेटिक एलोकेट करेगा। और अपीपा की जो रेंज होती है वो क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल सही, दैट इज 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254 है ना, दिस इज द रेंज। अपीपा असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, वही काम जो DHCP करता है। अपीपा अपने आप आईपी एड्रेस को असाइन करेगा और जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी? दिस वन। क्लियर है? नेक्स्ट, IPv6 एलिमिनेट द नीड फॉर विच टेक्नोलॉजी? IPv6 में किस तकनीक की जरूरत खत्म कर दी गई? द आंसर इज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। IPv6 में नेट का कोई भी यूज नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे IP एड्रेस अवेलेबल हैं, तो हमें एक ही IP एड्रेस कई डिवाइस को एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विच क्लास ऑफ IP इज यूज्ड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? बड़ी कंपनियों के लिए कौन से IP क्लास का उपयोग करते हैं? क्लास A, B, C, D या फिर नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज क्लास A, क्लास B, क्लास C यूनिकास्टिंग के लिए, लेकिन क्लास A बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में IP एड्रेस अपने आप किस प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है? नेट कॉन्सेप्ट है ना, या फिर हम कह सकते हैं अपीपा का कॉन्सेप्ट यूज होगा, या DHCP भी हो सकता है। तो अपीपा क्या गिवन है? नहीं, लेकिन अपीपा कब यूज करेंगे? जब DHCP नहीं होगा। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक IP एड्रेस, दैट इज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अपीपा इज यूज्ड व्हेन? अपीपा कब उपयोग होगा? व्हेन इंटरनेट इज डाउन? नहीं। DHCP सर्वर इज नॉट अवेलेबल? यस, दिस इज द करेक्ट वन। राउटर फेल्स? नो। LAN is disconnected? No. None of the above? No. The correct answer is when DHCP server is not available. Next, what is the default subnet mask for Class C IP? Class C IP address का default subnet mask क्या होगा? हम जानते हैं क्लास A में एक बार 255, बाकी में 0, क्लास B में 2 times 255, बाकी में 0, और क्लास C में 3 बार 255 होगा और बाकी में यानी लास्ट में 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्या क्लास D और E में भी सबनेट मास्क होता है? जी नहीं। क्लास A, B, C है ना, इन तीनों में ही ज्यादातर सबनेट मास्किंग का यूज हम लोग करते हैं। तो A में एक बार 255, B में 2 बार 255 और C में 3 बार 255, बाकी में 0 होगा। नेक्स्ट, IPv6 डज नॉट सपोर्ट विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? IPv6 किस प्रकार के संचार को सपोर्ट नहीं करता? यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, एनीकास्टिंग या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ब्रॉडकास्टिंग। IPv6 यूनिकास्ट करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, एनीकास्ट भी करता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है ना, याद रखिएगा। IPv6 ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता।
So the correct answer is broadcasting. Next. NAT is used in IPv4 for what purpose? IPv4 में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किस लिए उपयोग करते हैं? क्योंकि आईपी एड्रेस थे कम और हमें सभी डिवाइसेस में सेम आईपी एड्रेस देना था, सेम नेटवर्क में। तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज द सिक्योरिटी ओनली, सेव पब्लिक आईपी एड्रेस, राउटिंग ओनली, डीएनएस रेजोल्यूशन या नन ऑफ द अबव? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज टू सेव द पब्लिक आईपी एड्रेस, ताकि हम आईपी एड्रेस को क्या कर पाए? बचा पाए, सेव कर पाए। दैट इज वाई। खत्म। तो उम्मीद है कि आपको आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना, ये भी समझ में आ गया होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। IPv6 यूजेस विच टाइप ऑफ नोटेशन? IPv6 किस प्रकार की नोटेशन का उपयोग करता है? मुझे दोनों बताइएगा, IPv4 और IPv6। IPv4 किस फॉर्मेट में होता है और IPv6 किस फॉर्मेट में होता है, ये आपको यहां पर बताना है। IPv6 के लिए ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं? डॉटेड डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल विद कॉलन, ऑक्टल या फिर नन ऑफ द अबव? क्या आता है बताएंगे नहीं, है ना। क्या होगा करेक्ट आंसर? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। इफ यस देन डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में। और अगर आपको कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से पूरा इन डेप्थ, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज के साथ, बिल्कुल फ्रॉम दी वेरी बेसिक टू फुल एडवांस कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारे टॉपिक्स यहां पर देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट, थ्योरी, बिल्कुल बेसिक से पूरी डिटेल्ड, विद एग्जांपल्स, विद लाइव एग्जांपल्स। यस, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम दी, और वेबसाइट में भी इसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, है ना, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस पे आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। उम्मीद है कि आप सेशंस के नोट्स भी बना रहे होंगे और उनको साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे। मिलते हैं वेरी सून। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।